नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह का क्या प्रभाव है आपके जीवन में और हस्तरेखा में कहाँ बृहस्पति क्षेत्र बृहस्पति ग्रह का प्रभाव रहता है और किन रेखाओं से हम जान पाएंगे कि क्या आपके जीवन में उसका इफेक्ट होने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो बृहस्पति क्षेत्र है वो तर्जनी उंगली, ये पहली उंगली है, इसको तर्जनी बोलते हैं। तो तर्जनी उंगली के नीचे का भाग जो कि मस्तिष्क रेखा के ऊपर और तर्जनी उंगली के नीचे का भाग, इसको हम बृहस्पति क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ तक के भाग को बृहस्पति क्षेत्र बोलेंगे और इसको हम गुरु पर्वत भी बोलते हैं। तो गुरु पर्वत में बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो अगर यह सुविकसित है तो इसमें व्यक्ति में दूसरों पर एक तरीके से प्रभुत्व जमाने की एक उनका स्वभाव रहता है कि दूसरों के ऊपर वो अपना एक तरीके से हक जमाते हैं या कि दूसरों के ऊपर शासन करते हैं या कि उनके करने की आकांक्षा देखी जाती है। उनमें नेतृत्व की जो क्षमता है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है। संगठन को बहुत अच्छे से चला पाते हैं वो और बहुत ही ऊंचे एक लक्ष्य को प्राप्त करने की उनमें हमेशा आकांक्षा रहती है। तो ये बेसिक गुण बृहस्पति क्षेत्र के जिनका ज़्यादा विकसित है और अच्छी रेखाएं हैं तो उनमें ऐसे गुण देखने को मिलते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति के अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, उनके नेचर के बारे में बात करें, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा एक सद्गुणी स्वभाव के रहते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि बृहस्पति क्षेत्र जब आप देख रहे हैं, गुरु पर्वत आप देख रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ में जो मस्तिष्क रेखा है उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर बृहस्पति क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, साथ ही साथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो इस तरीके से सीधी लंबी है, तो इसमें बृहस्पति ग्रह का जो गुण है वो काफी अच्छे से उभर के आता है। तो बृहस्पति क्षेत्र देखना है, साथ ही साथ में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो सीधी लंबी रहनी चाहिए। और लंबी रेखा का मतलब ये है कि जो आपके हाथ का जो एक किनारा है, जिसको कि हम यहाँ पर बाहरी मंगल या कि बाहरी मंगल क्षेत्र या कि चंद्र पर्वत के ऊपर का भाग बोलेंगे, तो यहाँ पर मस्तिष्क रेखा इंड तक आनी चाहिए। फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी की मस्तिष्क रेखा एकदम सीधी ना होकर के कटी फटी है लेकिन उसका गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड है या कि किसी तरीके का हमको क्रॉस मार्क या कि इस तरीके से हमको नेट देखने को मिलता है और मस्तिष्क रेखा डेवलप्ड नहीं है, तो उसमें क्या होगा। देखिए, इस केस में क्या होता है कि सीधे अगर इस तरीके से रेखाएं आ रही हैं, फिर ऐसी रेखा गई है और इस तरीके से रेखा है, तो व्यक्ति के अंदर बृहस्पति क्षेत्र के जो गुण हैं, खुद को गुणगान करने वाला वो व्यक्ति बन जाता है और उसके अंदर एक अधिक तरीके से अहंकार या कि घमंड उसके अंदर आने लगता है। तो ध्यान रखना है कि आपका गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड हो, साथ ही साथ में जो मस्तिष्क रेखा है वो एकदम सीधी और लंबी लास्ट तक आनी चाहिए। फिर अगर व्यक्ति का जन्म 2 नवंबर से और 29 दिसंबर के बीच में हुआ है और फिर उसका बृहस्पति क्षेत्र और मस्तिष्क रेखा दोनों काफी अच्छी हैं, तो ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही महत्वाकांक्षी रहते हैं, एक तरीके से निर्भीक रहेंगे, डरने वाले नहीं रहेंगे वो, और जो एक बार दृढ़ निश्चय वो कर लेंगे, किसी काम के लिए कोई कमिटमेंट अगर वो दे देते हैं तो उसमें वो अडिग रहते हैं। साथ ही साथ में किसी से विरोध का परवाह वो नहीं करते कि कोई काम कर रहे हैं और कोई अपोज कर रहा है तो उसका वो चिंता नहीं करते। लोग क्या सोचेंगे इस पर वो ज्यादा नहीं जाते और अपना काम वो पूर्ण तरीके से एकाग्रता से करते रहते हैं। एक तरीके से जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनका कि गुरु पर्वत अच्छा है, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति
अपना एक जीवन का एक प्रिंसिपल्स बनाते हैं और उसी के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। किसी के बनाए हुए मार्ग पर चलना उनको बहुत अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्ति अगर कोई भी किसी भी तरीके का गलत काम उनके आसपास हो रहा है तो उसका वो विरोध सीधे तौर पे करते हैं बिना किसी की परवाह किए हुए, चाहे उनका जो प्लानिंग है उस विरोध के कारण खराब ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन गलत चीजों का वो साथ कभी नहीं देते। और अगर हम ऐसे व्यक्तियों के गुण की बात करें इन द सेंस ऑफ बिजनेस और उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पोजीशन तक पहुंचते हैं। अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो अपने हिसाब से वो चीज़ों को डील करते हैं और ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर वो किसी तरीके से किसी पद में हैं तो उस पद के उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और बात करें कि उनको बहुत ज़्यादा आप पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो उनके नेचर के उनके व्यवहार के एक तरीके से विपरीत है। पार्टीज वाला काम, पॉलिटिक्स वाला काम, तो इस तरीके से वो उस क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उनकी एक और खूबी होती है कि वो स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपना इंडिपेंडेंट सोच, इंडिपेंडेंट काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर मतलब ये नहीं है कि जैसे कि उनका कोई बिजनेस है प्रोफेशनल तो उनके पिता जो काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वही उनका बेटा करे, ऐसा वो नहीं करना चाहते। इसमें होता क्या है कि उनके माता पिता के लिए प्रारंभिक जीवन में, स्टार्टिंग में अपने बच्चे के लिए जिसका कि ऐसा हाथ है उसके लिए एक तरीके से चिंतित रहते हैं उनके माता पिता, लेकिन वो धीरे धीरे जब समझ में आता है कि नहीं ये इस तरीके से इसका नेचर है और अपना व्यवसाय या कि अपना काम ये खुद स्वतंत्रता से करना चाहता है, तो उसके बाद वो टेंशन फ्री होते हैं। साथ ही साथ में अगर हम कमियों की बात करें तो जनरली किसी भी तरीके से कोई कमी ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये है कि अगर दोनों गुरु पर्वत भी अच्छा है और माइंड लाइन भी अच्छी है तो ऐसे केसेस में कई बार वो इतना जोश दिखाते हैं, काम के पीछे भागते हैं कि बाकी चीज़ों को वो कम समझते हैं। ऐसे व्यक्ति जैसे एक लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में अगर पैरेलल कोई दूसरा इनके पास चुनौती आती है तो उसके पीछे भी ये भागने लगते हैं। और वो तब तक नहीं रुकते जब तक उन्होंने जो अचीव करना चाहते हो ना कर लें, तब तक ऐसे व्यक्ति परिश्रम मेहनत करते रहते हैं। फिर बात करें कुछ स्पेशल साइन की जो बृहस्पति क्षेत्र में देखने को मिलता है और उसके क्या गुण हैं। अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके का क्रॉस देखने को मिलता है तो आपके गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है, या कि एक तरीके से आपके गले में गर्माहट सी होना, या कि गले की मेनली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, या कि क्रॉस बना रहे, या कि इस तरीके से चतुष्कोण बने, इस तरीके से बने। तो अगर इस तरीके से देखने को मिलता है तो भी कई बार आपको अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। गले का रोग और अस्थमा की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये तो ही एक तरीके से कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगी। फिर इसके जो बेनिफिट्स हैं इस क्रॉस के, और इस तरीके से जो चतुष्कोण बनेगा, जो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। तो देखिए अगर हाथ में कहीं भी क्रॉस बनता है तो वो एक तरीके से निगेटिव रूप में ही देखा जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति क्षेत्र में यही क्रॉस बनता है तो हम इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर इस तरीके से क्रॉस आपको देखने को मिल रहा है तो ऐसे केस में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चुनौती हो, आपका बृहस्पति क्षेत्र, आपका गुरु पर्वत आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्ट करता कैसे है, देखिए ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका नॉलेज है, वही उनको बचाता है। तो एक तरीके से अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने गेन किए हुए नॉलेज के कारण ऐसे व्यक्ति खुद को बचा पाते हैं। इनके दुश्मन भले ही ज्यादा हों लेकिन हमेशा कोई भी मुसीबत रहेगी तो ये अपने आप को निकाल लेते हैं। फिर ऐसे व्यक्तियों में बहुत बार देखा जाता है कि एक सम्मान
खत्म हो जाने का डर भी रहता है। कई बार उनके लगता है कि कोई भी गलत काम वो करने से पहले उनके दिमाग में आता है कि मेरे सम्मान को, मेरे एक तरीके से जो उनकी इमेज बनी रहती है उसको धक्का लगेगा। तो इस चीज की वो बहुत चिंता करते हैं। साथ ही साथ में जिनका गुरु पर्वत अच्छा है, माइंड लाइन अच्छी है, उनको उनका ससुराल बहुत अच्छा मिलता है। कितना वो उस ससुराल से कितना लाभ वो निकाल पाते हैं या कि उनको लाभ मिलता है वो एक अलग विषय है, लेकिन उनका ससुराल और उनके ससुराल के लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। साथ ही साथ में अगर यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल देखने को मिले, हमने 2 की बात कर ली, अगर यहाँ पर है कि आपको ट्रायंगल देखने को मिलता है तो ऐसे केस में व्यक्ति बोलें कि रियासत में या कि राज्यों में गवर्नर वगैरह की पोजीशंस में देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति राजदूत वगैरह, गवर्नर वगैरह बनते हैं। फिर अगर आपके बृहस्पति क्षेत्र में एक तरीके का स्टार है, तो अगर इस तरीके से कुछ स्टार देखने को मिलता है आपके हाथ में, तो ये एक थोड़ा निगेटिव साइन है, तो इससे आपको बचना है। अगर स्टार देखने को मिलता है तो उस केस में जो आपका बुढ़ापा है उस टाइम में आप अपने जीवन साथी के साथ उतनी बोले कि उतना नहीं बनेगा। इस चीज में थोड़ा ये एक निगेटिव पॉइंट के रूप में जा सकता है। ऐसे व्यक्ति किसी की जल्दी से तारीफ नहीं करते। अगर जिनका बृहस्पति क्षेत्र बहुत अच्छा है और उनका माइंड लाइन उनका काफी स्ट्रांग है, ऐसे व्यक्ति किसी की जल्दी से तारीफ करते नहीं मिलेंगे आपको। वो तारीफ तभी करेंगे जब बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क होगा या कि जिस आदमी की तारीफ कर रहे हैं वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तभी ऐसे व्यक्ति तारीफ करते हैं। लोगों को एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखना, जब ये ज्यादा कंट्रोल करना ज्यादा कर देते हैं तभी इनको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत बार पत्नी अगर विरोध कर रही हैं या कि कोई विरोध कर रहा है उनका, तो उसका एक तरीके से पोलाइटली जवाब ना दे करके उनका अपमान भी कर देते हैं कई बार। तो ये थोड़ा निगेटिव साइड में जा सकता है। फिर बात करें, अगर आपका जो बृहस्पति क्षेत्र है वो स्ट्रांग है, साथ ही साथ में अगर आपका शनि क्षेत्र अच्छा है, तो शनि क्षेत्र क्या है? शनि क्षेत्र ये है, अगर इन दोनों क्षेत्रों में आपकी स्ट्रांग पकड़ है आपके हाथ में, तो आप में एक बोले कि उद्योग जगत में जाने की आपकी काफी इच्छा रहती है और आप गॉड वगैरह में ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र में आपका ज्यादा रुचि है, तो ये चीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर आपका बृहस्पति क्षेत्र अच्छा है और आपका शुक्र क्षेत्र अच्छा है, तो आप अपना दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा और आप काफी उसको एंजॉय करेंगे। आपको सौंदर्य वगैरह में काफी रुचि देखने को मिलती है। फिर अगर आपका बृहस्पति क्षेत्र अच्छा है और चंद्र क्षेत्र अच्छा है, तो बात करें ये क्षेत्र आपका वेल डेवलप्ड है। और साथ ही साथ में अगर बृहस्पति क्षेत्र अच्छा है तो आप कला में, मानसिक अध्ययन करने में, किसी का माइंड पढ़ने में, किसी की मानसिकता को परखने में आप रुचि लेंगे। फिर अगर आपका बृहस्पति क्षेत्र और बुध क्षेत्र अच्छा है तो आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर बन सकते हैं, या कि आपको राइटिंग अच्छा लगता है, या कि बोलने में आप प्रखर वक्ता हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट या कि एक विशेष तरीके की बात करें तो अगर आपका बृहस्पति अच्छा है और सूर्य क्षेत्र में सीधी लाइन जाकर के नीचे आती है, तो ऐसे व्यक्ति किसी एक फील्ड में बहुत ही ज्यादा विद्वान रहेंगे उस फील्ड के। तो बोले कि अगर वो किसी फील्ड में है तो बेसिकली ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक वगैरह बनने के उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उस फील्ड में उनसे ज्यादा नॉलेज शायद ही किसी की हो। तो ये थी लगभग सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं बृहस्पति क्षेत्र से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।